अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रात की बची हुई रोटी या बासी रोटी या फिर आप इसको ताज़ी रोटी से भी बना सकते हैं। तो रोटी से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आप बनाकर हैरान हो जाएंगे कि आज से पहले आपने इस रेसिपी को क्यों नहीं बनाया था। बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। तो अब आपकी रोटी अगर बच जाएगी तो वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे। आप इसे टी टाइम स्नैक्स के तौर पे बना सकते हैं या आप इसे इफ्तार के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बची हुई रोटी ली है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि रोटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने बासी रोटी होगी तो ही आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको ताज़ी रोटी से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 रोटियाँ ली हैं और चलिए अब हम इसकी तैयारी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल में बेसन लेंगे, 1 कप हरी मिर्चें डाल देंगे बारीक कटी हुई, 2 अदद हरा धनिया डालेंगे और इसमें नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, ज़ीरा पिसा हुआ 1/4 चम्मच, आधा चम्मच खुश्क धनिया कुटा हुआ। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल गई हूँ और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसका एक बैटर तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, नॉर्मल सा हमने तैयार करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी। तो मैं इसमें आधा कप पानी और शामिल कर गई हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ना ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। और अब हमने यहाँ पर 2 आलू लिए हैं। आलू को मैंने बॉयल किया, उसके बाद छिलका उतार कर मैश किया और फ्रिज में रख दिया था मैंने इसको 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आलू हैं उबले हुए। इसमें सबसे पहले हम हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें हल्दी पाउडर डाल गई हूँ 1/4 चम्मच, चिली फ्लेक्स डाल देंगे थोड़े से, कुटा हुआ धनिया डालेंगे आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला डालेंगे 1/4 चम्मच, कलौंजी मेरे पास ये डाल देंगे 1/4 चम्मच, अजवाइन डाल देंगे थोड़ी सी, 1 पिंच आपने लेनी है, ज़्यादा नहीं। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। तो यहाँ देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, हम रोटी लेंगे और जो हमने ये आलू का बैटर तैयार किया है ये हम इस पर फैला लेंगे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर आलू के बैटर को मैंने अच्छी तरह से फैला लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है, तो पहले हम सेंटर में से काटेंगे इसको। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। और अब हम इसको ट्रायंगल शेप देंगे। इसमें से हम 1-1 पीसेस और इस तरीके से काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। देखिए इस शेप में मैंने इनको काटा है। तो यहाँ पर हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गरम हो रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसको हम किस तरीके से बेसन वाले बैटर में डिप करेंगे। ये देखिए ऐसे दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और अब हम इसे निकालेंगे और इसको ऑयल में डाल देंगे। ऑयल हमारा यहाँ पे मीडियम गरम है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये पीसेस डाल दिए हैं और अब हम इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई होने देंगे एक साइड से।
तो ये देखिए अभी से ये कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी होना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड से बहुत प्यारा सा इनका गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से ये फ्राई हुए हैं ये स्नैक्स। ये देखिए दिखने में ये कितने यमी से लग रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज करके। तो ये देखिए कितने मज़े के ही लग रहे हैं दिखने में, और खाने में ये बहुत ही लाजवाब बनी है ये रेसिपी। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक भी मुझे दीजिए। तो मैं आपको तोड़कर भी एक दिखा देती हूँ ये किस तरह के बने हैं। ये देखिए, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। ये देखिए बाहर से कितने क्रिस्पी क्रिस्पी से हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो आप इसको केचप के साथ खाएं या चटनी के साथ खाएं, जैसा आपका दिल चाहे आप वैसे ही इनको खाएं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।